हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपने पापा की स्टोरी बताने वाला हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने पापा के बारे में भी बताओ, उनको क्या हुआ था। शायद जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे हर व्लॉग को देखते हैं, उनको ये सब पता है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यार, मेरा जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है। 4 साल पहले वो गुजरात में पोस्टेड था। तो मम्मी और डैडी मेरे दोनों गए थे वहाँ पे रहने के लिए घर पे। मैं किसी कारण से जा नहीं पाया था, मैं यहीं घर पे था उस टाइम पे। तो पापा को वहाँ थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो नॉर्मल टेस्ट करवाने के लिए गए, हॉस्पिटल गए थे पापा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, टेस्ट करवा के दवाई लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएंगे, घूमने गए हुए हैं। तो मुझे एक दिन कॉल आया मेरे भाई का कि भाई डैडी का टेस्ट हुआ है और उसमें डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर है। तो मैं बैठा था फ्रेंड्स के साथ बीच में, मतलब मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद हो गया, सुन्न हो गया मैं एकदम कि ये क्या है। मैंने कहा तो डॉक्टर ने क्या बोला है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि फर्स्ट स्टेज है, आपको इनको दिल्ली एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और तुझे रहना पड़ेगा पापा के साथ। मुझे ऐसा कहा भाई ने। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उस टाइम पे एक डांस क्लास में जॉब करता था। मैंने वो सब कुछ छोड़ा और मैं अगले ही दिन फटाफट दिल्ली पहुंचा। उधर से वो गुजरात से दिल्ली पहुंचे। तो मैंने देखा सामने डैडी आए थे ट्रेन से और भाई मेरा साथ था। यूरिन वाली एक ना थैली होती है, पॉलीथीन, वो लगी हुई थी। तो मैं देख के ना मेरा आंसू जैसे आने वाले थे, बट मैंने कंट्रोल किया। बिकॉज हमने ना पापा को बताया नहीं था कि उनको कैंसर हो गया है। हमने उनको कहा था कि आप बीमार हो और यहाँ पे जो गुजरात में हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे इतनी खास दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो आपका ट्रीटमेंट हम दिल्ली से करवा देते हैं, तो इसलिए आपको दिल्ली लाए हैं। तो पापा ने कहा ठीक है। हमने किसी को नहीं बताया था, हम दो भाइयों को ही पता थी ये बात, सिर्फ मम्मी तक को भी नहीं पता था। तो पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सब चले गए घर पे अपने। मैं पापा के साथ अकेला, और मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, मैं कभी बाहर नहीं निकला था। तो मैं हॉस्पिटल में डैडी के साथ रहा अपने, उनकी दवाइयाँ वगैरह जो भी थी उनको दी टाइम से। करते करते 3 महीने बीत गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। और 3 महीने में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया वहाँ हर चीज़ में। मैं दवाई लेके आ रहा हूँ वहाँ पे, कुछ भी ज़रूरत किसी भी पेशेंट्स को पड़ रही है, मैं सारे पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे 3 महीने बिताए, पापा की सेवा की और भी पेशेंट्स की सेवा करी। और पापा भी ठीक हो गए थे। पापा का जो ऑपरेशन वगैरह होना था, ब्लैडर में था ट्यूमर उनके, वो ऑपरेशन हुआ, फिर ठीक हो गया। तो पापा की डेथ हुई थी अभी पिछले साल 2021 में। पापा को नॉर्मल सा थोड़ा सा वीकनेस फील हुई। तो हमने लगा कि हाँ, जैसे नॉर्मल हो जाती है सबकी, वैसे ही इस बार भी उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं उनको दवाई दिलवा के लेके आया। तो वो खा के उनको आराम नहीं मिला। भाई आर्मी में, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अम्बाला आर्मी हॉस्पिटल में ले जाओ, टेस्ट वेस्ट करवाओ के अच्छे से लेके आओ। तो मैं अम्बाला हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ डॉक्टर से मिला। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, 2021 मई। तो मैंने वहाँ पापा का चेकअप कराया, कहा इनको एडमिट कर लो यार, मुझे लग रहा है इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग इनको एडमिट कर लो। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा अभी ना यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स बहुत हैं, आपके पापा को नॉर्मल सा एक बुखार है और खांसी है, इसकी हम दवाई दे देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, बट यहाँ पे लोग मर रहे हैं कोरोना से, तो अगर हमने इनको बेड दे दिया ना तो फिर वो पेशेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप समझो मेरी बात को। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, आप दवाई दो, ये ठीक हो जाएंगे ना। हाँ, उन्होंने कहा इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उनको वहाँ से दवाई दिलवाई पापा को, और मैं उनको घर लेके आया। उस दिन पापा सो गए आराम से, चलो ठीक है, हो गया, डॉक्टर ने चेकअप कर दिया, दवाई दे दी, सब कुछ हो गया। अगले दिन मेरे को डैडी ने कहा कि मुझे ना घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ना मैं चेंज करके देख लेता हूँ, अब किसी और डॉक्टर पे चला जाता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया दूसरे, उन्होंने कहा इनका फुल बॉडी टेस्ट करा लो। मैं डैडी को लेके गया डॉक्टर के पास,
उनको इतनी वीकनेस हो रही थी, वो डॉक्टर की दुकान में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने उनको किसी तरह एक टेबल पे बिठाया, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने आके ब्लड लिया, उनका टेस्ट लिया। पे जहाँ मैं टेस्ट करवा रहा था वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत पेशेंट्स थे। मैंने कहा यार यहाँ पे तो टाइम लग जाएगा। दूसरे वाले डॉक्टर से बात की कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया। ब्लड सैंपल मैं इधर ही दे के आ गया था जहाँ पे मैं अभी था, दुकान पे डॉक्टर के जहाँ पे मैं अभी जिस डॉक्टर के पास था, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि इनको तो जॉन्डिस हो गया। तो यार मैंने कहा जॉन्डिस हो गया? कह रहे काला जॉन्डिस। अब मैंने नाम भी नहीं सुना था ये तो। मैंने कहा तो अब चलो जो भी है आप ये बताओ ठीक कैसे होगा। उन्होंने कहा मैं इनको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, वो रहे शुरुआत ही है जॉन्डिस की, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मैंने इंजेक्शन लगवा देता हूँ और इनका आप बॉडी चेकअप करवा लो, तब तक ब्लड सैंपल दे दो। मैंने कहा सर मैं ब्लड सैंपल दे आया हूँ, वहाँ की रिपोर्ट मैं अभी, उन्होंने कहा था ले जाना, मैं वो ला के दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया पापा को एक, वहाँ पे से मैं उनको घर ले गया पापा को। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि रिपोर्ट ला के ज़रूर दिखा देना जो भी टेस्ट हुए हैं। मैं पापा को घर छोड़ के रिपोर्ट लेने गया, डॉक्टर के पास आया तो उन्होंने कहा इनके प्लेटलेट्स तो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैंने कहा अब फिर क्या करूँ, मैं होपलेस हो गया यार, मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ नहीं पता मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ लेके जाऊँ इनको, कैसे ये ठीक हो जाए, बस जैसे मर्जी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, रिस्क मत लो, आप हॉस्पिटल ले जाओ। और उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन से वाले लेके जाऊँ आप बताओ। उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओ इनको, वहाँ पे अच्छा हो रहा है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं सारे बेड, आपको वहाँ अच्छे से नहीं मिलेगा कोई डॉक्टर, क्योंकि वो उनकी सेवा में बिजी है कोरोना पेशेंट्स की। जल्दबाजी में मुझे जो जैसा कह रहा था मैं वैसा ही मान रहा था कि ठीक है बस मैं जा रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हो, बट ये ठीक हो जाए कैसे भी पापा मेरे। मैं लेके गया उनको हॉस्पिटल में, वहाँ एक अपना कोई जानकार भी था, उसको बोल के पापा को उन्होंने ऑक्सीजन लगाई वहाँ पे। उसके बाद वहाँ उन्होंने कहा इनके प्लेटलेट्स कम हैं, तो वो कल हम चढ़ाएंगे इनको। मैंने कहा अंकल, डॉक्टर से कहा अंकल कल का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा देखो आप इनकी हालत ख़राब है, आप अभी करो ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप प्लेटलेट्स का जुगाड़ कर दो, हम अभी चढ़ा देंगे। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कि वो होता क्या चीज़ है, कभी पता ही नहीं कि इस बारे में कुछ सुना ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं क्या था, इस बारे में कभी सुना ही नहीं किसी से, या प्लेटलेट्स क्या होते हैं। मैंने कहा ये बताओ कहाँ से मिलते हैं। उन्होंने मुझे 2-3 जगह बताई। मैंने पापा को हॉस्पिटल, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था हॉस्पिटल में, हमने मैंने अपने पापा को उसके साथ छोड़ा। मैंने कहा ध्यान रखियो, मैं 20-10-15 जितना मिनट भी लगेंगे मैं आ रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल मैं ब्लड बैंक गया, मैंने वहाँ का मुझे प्लेटलेट्स चाहिए, जैसे मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कुछ दुकान है मिल जाएगा, मैं पैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा आपको उसके बदले अपना ब्लड देना होगा। 4 लोगों को, 4-5 लोगों ने ब्लड दिया। और मैंने उनको कहा कि प्लेटलेट्स अब, वो कह रहे 1 घंटे बाद बनाने पड़ेंगे हमको, ब्लड बैंक वाले ने बोला। मैंने कहा ठीक है, कल से अच्छा 1 घंटा है ना, 1 घंटे में मैं चला जाऊँगा। मेरे फ्रेंड का कॉल आया, जल्दी आ जा, डैडी बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी लग रही है इनको बहुत ज़्यादा और घबराहट हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आ रहा हूँ, बस टेंशन न ले, उनको बोल दे कि जुगाड़ हो गया सारी चीज़ों का, अभी थोड़ी देर में घर चल देंगे, बस प्लेटलेट्स आ जाएं फिर घर चलते हैं हम, तो आपको लगवा के। तो मैं हॉस्पिटल गया, जैसे ही मेरे पापा को लिटा रखा था एक उस पर, हॉस्पिटल में होता है ना उनका टेबल, तो मैं तो उनको लिटा रखा था, मैं भागता हुआ आया। मैंने कहा क्या हुआ, कि वो कह रहा है कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है बोलते हुए। मुझे वो दिन याद आ गया, मेरी आंखों के सामने आ गया याद। मेरे पापा मेरे साथ था, बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड करते थे मेरे साथ। मैं छोटा हूँ ना घर पे, तो मैंने पापा को देखा, सांस चल रही थी तब तक।
डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सर एक बार कोशिश करके देख लो यार, कुछ हो जाए प्लीज़, मैं 1 घंटे में प्लेटलेट्स लेके आ जाऊँगा, आप कुछ थोड़ी सी कोशिश कर लो। उन्होंने कहा बेटा नहीं कुछ नहीं हो सकता। मैं अकेला था यार वहाँ पे, मेरे साथ एक दोस्त था, मैं डरा भी हुआ था क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा की आंखें बंद हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं हिले उसके बाद वो। ऐसी चीज़ें नहीं बताते हैं यार ऐसे सोशल मीडिया पे, बट यार मैं जो रियल लाइफ में हूँ ना मैं वो हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कुछ कंटेंट मिले या कुछ भी। तुम सब मुझे सजेस्ट करते हो शादी की स्टोरी बताओ, मैंने वो भी बताई थी, पापा की बोला तो मैंने वो भी बतानी शुरू कर दी। तो पापा की वहाँ पे डेथ हो गई हॉस्पिटल में, मेरे सामने बिल्कुल। सांस ले रहे थे, लेते 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 एकदम बंद हो गई सांस। उसके बाद मेरी बहन वगैरह को मैंने कॉल किया, वो लोग आए हॉस्पिटल में, मेरे कजन्स वगैरह को कॉल किया, 1-2 दोस्त थे मेरे साथ हॉस्पिटल में, पापा को लेके एम्बुलेंस में घर आए। बस फिर इसी कमरे में इसी जगह पे पापा लेटे हुए थे। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मैं बहुत अटैच था अपने पापा से। मैं फोटो दिखाऊंगा तुमको, देखना मेरे पापा कैसे हैं। इतनी बड़ी बीमारी से जीत के आए थे वो, कैंसर से कुछ नहीं हुआ था, बट यहाँ एक छोटा सा जॉन्डिस, छोटा था या बड़ा मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत कोशिश की, नहीं बचा पाया मैं। लास्ट टाइम पे मैं साथ में था। बस यार ये थी मेरे पापा की स्टोरी। चलो ठीक है यार।